प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने ये मौका दिया कि उसके वचन से हम कुछ सीख सकें। हमारा जो परमेश्वर है वो एक वफादार परमेश्वर है, पर एक बात वो कहता है कि जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूँगा। जो मेरी वाणी का आदर करेगा, जो मेरी बातों को सुनकर उसके प्रति आज्ञाकारी होगा, उसके जीवन में ही मैं अपनी सारी बातों को पूरा करूँगा। हमारा परमेश्वर एक वफादार परमेश्वर, एक प्रेमी परमेश्वर है। पर वो एक बात कहता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी सुनो तो मैं अपने सारे आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में पूरा करूँगा। आज मैं इसी विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की जो वाणी है उसका हम आदर करना सीखें। परमेश्वर के वचन का हम आदर करना सीखें। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हमेशा पहले स्थान पर हो। कलाम का हम सदा आदर करें, उसकी हुजूरी का हम सदा आदर करें। कई बार हम कलीसिया में जाते हैं, सालों से हम कलीसिया जाते हैं, हर संडे टू हर संडे कलीसिया जाते हैं। संडे होता है तो हमें लगता है परमेश्वर के भवन में जाना है, हमें एक आदत पड़ जाती है और ये एक अच्छी आदत है हर संडे परमेश्वर के भवन जाने की। पर कई बार क्या होता है, हमें परमेश्वर में भवन में जाने की आदत तो पड़ जाती है, पर जो परमेश्वर की आवाज़ है जो हर संडे हम निरंतर वहाँ सुनते हैं, हम इतने फेमिलियर हो जाते हैं उस आवाज़ के साथ, इतना जान जाते हैं उस परमेश्वर के वचन को कि कई बार उस वचन के प्रति फिर हम लापरवाह होना शुरू कर देते हैं। उस वचन को अपने जीवन में हम हल्का लेना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा सुनने के कारण हम इस वचन के प्रति लापरवाह होने लग जाते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा पता होना हमें लापरवाह बना देता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो कई बार अगर आपके जीवन में कुछ इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हों या वो पति पत्नी हों या कोई ऐसे लोग हों जो आपके जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं, पर कई बार आप उन्हें इतना ज़्यादा जान जाते हैं, उनके बारे में इतना ज़्यादा जानते हैं कि कई बार फिर आप उन्हें अपने जीवन में हल्का लेने लग जाते हैं। कई बार जो ये फेमिलियरिटी होती है, कई बार बहुत ज़्यादा जानना हमें उन रिश्तों के प्रति लापरवाह बना देता है। उन रिश्तों का हम आदर करना छोड़ देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम तो एक दूसरे को इतना ज़्यादा जानते हैं। और यही बात परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में कई बार हो जाती है कि परमेश्वर को हम इतना जान जाते हैं, उसके वचन को हम इतनी बार कलीसिया जाके सुनते हैं, हम इतने फेमिलियर हो जाते हैं और हम उस वचन को फिर वो आदर देना बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं हमारा परमेश्वर तो प्रेमी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर तो दयालु परमेश्वर है और वो हमारी छोटी छोटी गलतियों को तो माफ़ कर देता है। क्या हुआ अगर मैं संसार में हूँ और मुझसे गलती हो गई? क्या हुआ अगर मैं संसार में हूँ तो मैंने झूठ बोल दिया? क्या हुआ अगर मैं संसार में रहते हुए मैंने चीटिंग कर दी? क्योंकि हमारा खुदा तो प्रेमी परमेश्वर, वो जानता है मैं संसार में रहता हूँ और मैं संसार में रहते हुए कई बार ये गलतियाँ कर जाता हूँ। और इतना ज़्यादा अपने परमेश्वर को जानने के कारण, इतना उसके प्रेम को आसान लेने के कारण, उसकी दया को ईजी लेने के कारण कई बार हम उसके वचन के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। और इसका ये भी नहीं कह सकते कि हम उससे हमारा प्रेम कम हो जाता है। हमारा प्रेम उस खुदा के साथ रहता है, पर उसके वचन के प्रति हमारा आदर कम हो जाता है। पर जो हमारा परमेश्वर है वो तो उसूलों का परमेश्वर है, वो सिद्धांतों का परमेश्वर है। वो हमसे कितना भी प्यार करता है, पर जब सिद्धांतों की बारी आती है, जब उसूलों की बारी आती है, वहां वो कोई समझौता नहीं करता। उसका तो विश्वास के लिए एक उसूल है, उसका आराधना के लिए एक उसूल है, उसका अपने वचन के प्रति आज्ञाकारिता के लिए एक उसूल है, उसका हमारे जीवन में हर बात के लिए, उसके वचन के आदर के लिए एक उसूल है और उनमें वो कभी समझौता नहीं करता। जब हम अपने जीवन में उसके वचन के प्रति लापरवाह हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे और उसके रिश्ते में वहाँ प्रभाव पड़ना शुरू होता है। वो रिश्ता हमारा जो उसका होता है, उसका जो प्रभाव है वो कम होना शुरू हो जाता है। वो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में फिर उस रीति से काम नहीं करता। वो परमेश्वर की जो योजना हमारे जीवन में होती है वो कहीं ना कहीं वहाँ फिर रुक जाती है।
ये हम कई बार देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ में बना रहेगा, जिसमें मेरा वचन बना रहेगा, वो सदा फल लाएगा। अगर हम उत्पत्ति से देखें तो व्यवस्था विवरण में भी ये लिखा गया है कि वहाँ यहोवा कहते हैं कि जो आज्ञाकारी होकर मेरी सुनेंगे, उनके जीवन में मैं अपने सारे आशीर्वादों को पूरा करूँगा। अपने वचन के प्रति परमेश्वर ने कभी समझौता नहीं किया। उसके प्रति जो उसके उसूल हैं, उसके सिद्धांत हैं, उसमें वो कभी समझौता नहीं करता। इसलिए व्यवस्था विवरण 28:1-2 में वो कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। यहां लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो तू पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ ठहरेगा और इसकी सुनने के कारण सारे आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। इसलिए हमारे जीवन में एक बात हमें ये ध्यान रखनी है, अगर ये वचन हमारे जीवन में प्रथम स्थान पर नहीं है तो याद रखिए कि परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में वहाँ रुक जाएगा। इसलिए हमें कभी भी परमेश्वर के वचन के प्रति लापरवाह नहीं होना है। अगर हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो हमें उसके वचन से प्रेम करना है। हम यीशु मसीह का आदर करते हैं तो हमें उसके वचन का आदर करना है, क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना 1:1-3 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। बाइबल यहाँ बताती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और उसी वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। और चौथे वचन में लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार उस पर जयवंत नहीं हुआ। वही ज्योति मुझ पर और आप पर चमकी है, उसके द्वारा ही हमें उद्धार मिला है। उस खुदा के वचन पर विश्वास करने के द्वारा हमें उद्धार मिला है। जानते हैं, जो उस क्रूस पर यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए लहू बहाया और जब उसके शरीर को वहां मारा और कूटा गया और जब उस खाली कब्र में यीशु मसीह को वहां रखा गया तो अनुग्रह और सच्चाई हमारे जीवन में आई। उस यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए एक कीमत अदा की है, एक कीमत अदा की है। ये जो उद्धार है हमें फ्री में नहीं मिला है। बाइबल कह रही है, ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार उस पर जयवंत नहीं हुआ। आज आपको लग रहा होगा कि आपके जीवन में अंधियारा चारों तरफ से फैल रहा है। आप कहेंगे, ब्रदर इस संसार में तो नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है, बुराई इतनी बढ़ गई है, चारों तरफ हर तरफ अंधियारा ही नजर आता है। पर बाइबल कह रही है कि ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार उस पर जयवंत नहीं हुआ। अंधकार कभी जयवंत नहीं हो सकता। आपको लग रहा होगा कि आज अंधकार बढ़ रहा है, आपको लग रहा होगा कि अंधकार ने ज्योति से ज्यादा वो बढ़ा है, पर बाइबल कह रही है कि ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार उस पर जयवंत नहीं हुआ, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही रोशनी है, वो खुद रोशनी है। इसलिए वो कहता है कि जो रोशनी है वो अंधियारे में चमकेगी और उसे कोई रोक नहीं सकता। 10वें वचन में लिखा है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। और 11वें वचन में लिखा है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसको ग्रहण करने की कोई सीमा और दायरा यहां परमेश्वर ने नहीं रखा है। वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह के साथ रोटी खाई, वो लोग जिन्होंने यीशु के वस्त्र को छू कर चंगाई पाई, वो लोग जो यीशु के साथ रहे उन्होंने उद्धार पाया। और आज 2020 साल बाद आज भी जब हम उसके वचन पर विश्वास करके उद्धार पाते हैं, उस उद्धार और इस उद्धार में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। आज भी वो उद्धार जो उन्हें मिला और जो आज हमें उद्धार मिला है उसमें कोई फर्क नहीं है। बाइबल कह रही है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम किसी
कलीसिया पर विश्वास नहीं करते, हम किसी मसीहत पर विश्वास नहीं करते, हमने वचन पर विश्वास किया और वचन पर विश्वास करने से हमें वो सामर्थ और अधिकार मिला परमेश्वर की संतान होने का। आपने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया तो उसकी फोटो पर विश्वास करने से आपको उद्धार नहीं मिला है, उसके वचन पर विश्वास करने से आपको उद्धार मिला है, क्योंकि बाइबल कहती है कि वचन में ही जीवन है। 14वें वचन में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यहां लिखा है कोई धर्म नहीं आया, बाइबल कहती है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह से सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। ये पवित्र शास्त्र जो है इसी में अनुग्रह और सच्चाई है। ये ही वचन देहधारी हुआ, यही वचन आज मेरे और आपके बीच में मौजूद है। आज फिर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे बीच में मौजूद है। यूहन्ना 2:11 में लिखा है, यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। बाइबल कह रही है कि यीशु ने अपनी जब पहली वहां पर अपना चमत्कार किया, अपनी महिमा प्रकट की, तो किसने विश्वास किया? उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। बहुतों ने वहां चमत्कार देखा पर सिर्फ उसके चेलों ने विश्वास किया। आज भी बहुत से लोग यीशु मसीह का चमत्कार देखते हैं पर सब विश्वास नहीं करते। कुछ लोग आज भी विश्वास करते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर जब न्याय करेगा ना, तो वो इस कारण हमारा न्याय नहीं करेगा कि हालात बिगड़ गए, परिस्थितियां बिगड़ गई, इसलिए हमने ये काम किए। वो इस बात का न्याय करेगा कि हमने किस बात का चुनाव किया। हमने जीवन का चुनाव किया कि मृत्यु का चुनाव किया, हमने सच का चुनाव किया कि झूठ का चुनाव किया। यहां इस शादी में हम देखते हैं कि शादी में यीशु मसीह मौजूद थे, फिर भी वहां दाखरस घट गया। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में अगर यीशु मसीह हैं तो आपके जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी, आपके जीवन में कभी कोई घटी नहीं होगी, आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई समस्या नहीं आएगी, आपकी सेवकाई में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, आपके काम धंधे में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह तो इस शादी में थे, वहां मौजूद थे, फिर भी वहां दाखरस घट गया। पर एक बात याद रखिए, जहां यीशु मसीह हैं वहां पर उपाय है। उस शादी में यीशु मसीह थे तो वहां उपाय था, वहां समस्या आई पर वहां समाधान था। अगर यीशु मसीह आपके जीवन में है, आपके जीवन में उसका वचन पहले स्थान पर है, आपने हमेशा उसकी उपस्थिति को पहला स्थान दिया है, आपने उसकी उपस्थिति का अगर आदर हमेशा किया है, अगर कलाम आपके घर में पहले स्थान पर है, मैं जब से कहता हूं चाहे कोई घटी आए वहां पर उपाय है, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ हैं। आपकी सेवकाई में कोई समस्या आ जाए, अगर वहां पर यीशु मसीह आपके साथ हैं, वो आपके लिए मार्ग निकालेंगे। आपके काम धंधे में आपको अगर घटी आ जाए, पर अगर यीशु मसीह वहां पर साथ हैं तो हर घटी को भरपूरी में बदल देंगे। अगर हम वचन पर मन लगाते हैं, अगर हम वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, हम परमेश्वर का आदर करते हैं, हम यीशु मसीह का आदर करते हैं, एक बदलाव हमारे अंदर शुरू हो जाता है। क्योंकि जब हम वचन पर ध्यान लगाते हैं तब आत्मा वहां पर कार्य करता है। हम शुरुआत से देखें, आत्मा तब तक कार्य नहीं करता जब तक वचन हमारे जीवन में पहले स्थान पर नहीं होता। 2 कुरिन्थियों 3:17-18 में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में से, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यहाँ लिखा है जहां प्रभु का आत्मा है तब हमारे अंदर एक बदलाव शुरू हो जाता है। और प्रभु का आत्मा कहाँ काम करता है? जहां वचन को आदर है। जब हम वचन को अपने जीवन में आदर देते हैं, बाइबल कहती है उसका जो प्रभु का आत्मा हमें उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलने लगता है और प्रभु की महिमा से महिमा तक हम बढ़ने लगते हैं और तुम बेहतर से बेहतरीन होते जाते हैं। मैं जब आपसे कहता हूँ, अगर आपके जीवन में कलाम पहले स्थान पर है, वचन को आप आदर करते हैं, वचन को अपने जीवन में आपने पहला स्थान रखा है, कभी भी आपका ग्राफ नीचे नहीं जाएगा। आपका ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर ही जाएगा। आपका ग्राफ हमेशा बेहतर से बेहतरीन ही होता जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मेरी बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, वो आत्मा है और वो जीवन है। कलाम को अपने जीवन में आदर दें, उसकी वाणी का आदर करें। आज हम देखते हैं
हर जगह आज सब कुछ को लोगों ने अपने जीवन में पहले स्थान पे बनाया है, पर वचन का आज आदर नहीं रहा। यीशु मसीह कहते हैं जब मैं आऊँगा तो कितनों में अपना विश्वास पाऊँगा। बाइबल में लिखा कि अंत के समय में वचन भी दुर्लभ हो जाएगा। आज हमारे पास ये वचन है, इसका हम आदर करना सीखें, इसे अपने जीवन में अधिकारी से बसने दें। ये ही हमारे जीवन को बदलेगा और खुदा की वो योजना हमारे जीवन में पूरी होगी और उसकी बड़ी महिमा को हम अपने जीवन में देखेंगे। आइए अपने जीवन में कलाम को हमेशा पहला स्थान दें, उसे प्रथम स्थान दें, और आप देखिए जीवन के अंत तक वो खुदा आपकी अगुवाई करेगा। उसका आत्मा उस खुदा के तेजस्वी रूप में हमें अंश अंश करके बदलता जाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन को आशीष दे और बरकत दे। आमीन।